सुपर पाइपलाइन। सुपर पाइपलाइन सिस्टम क्या होता है जिसमें हम ये वेट नहीं करते कि एक स्टेज पूरी खत्म हो जाए, हम पाइपलाइन को रिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर एक, यानी कि अगर सपोज करें एन डिग्री है, एन एन, तो एन से क्या होगा कि 1/n पर ही एक इंस्ट्रक्शन नई शुरू हो जाएगी। यानी अगर सपोज करें जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 चार इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है एक ही साइकिल के अंदर। देखिए अगर इसको मैं नीचे तक लाऊं यहाँ तक, तो आपको नजर आ रहा है चार इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 1/n पे शुरू हो रही है। यानी अगर n की वैल्यू 4 है तो हर 1/4 ऑफ द साइकिल पर, 1/4 ऑफ द साइकिल पर नई इंस्ट्रक्शन शुरू हो। ठीक है, इसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखें, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर डिग्री 4 है तो यहाँ पे आप चार हिस्से कर देंगे इस स्टेज के। एक यहाँ पे डॉट लगाइए, एक डॉट यहाँ लगाइए, एक डॉट यहाँ। सही है, तो 1 2 3 4 हिस्से होते हैं। इसको आप ये देखें, ये एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक डॉट आ गया। तो ये देखें, इसको नीचे तक आप ड्रॉ करें। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो हमारा बेस स्केलर था, ठीक है ना, कंपेयर सबको बेस स्केलर से करना है, तो बेस स्केलर था k प्लस n माइनस। अब यहाँ पर हम ले लेंगे t1, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है लेकिन 1/n। ठीक है, तो k स्टेजेस में कितनी खत्म हो गई, 1 इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, बाकी बचेंगी n माइनस। लेकिन ये n-1 जो है वो 1/n के ग्रुप में खत्म होती चली जाएगी, 1/n 1/n वगैरह। ठीक है, इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे, n की कोई वैल्यू ले लें, मिसाल के तौर पर 10,000 के आपने ले लिया 4, और स्मॉल n जो है वो भी आपने ले लिया, सपोज करें 4। ठीक है, तो t1, 1 तो आपने देखा था कि ये हमारे पास कितना था, 4 + 9,999 या 10,003। ठीक है, 10,003 निकला था। लेकिन t जो है अब 1,4, ठीक है, यानी एक इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन शुरू होगी 1/4 पे। तो ये 4 का मतलब है 1/4 डिग्री ऑफ सुपर पाइपलाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 आ गई स्टेजेस। अच्छा, n-1 बची आपके पास 9,999, लेकिन ये खत्म होंगी 4 4 के ग्रुप में। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2503.75। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई, जितनी देर में 10,000 टास्क कंप्लीट होगी हमारे पास एक सुपर पाइपलाइन के अंदर। अब हम इसका स्पीड अप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा t1, 1 अपॉन t1, 4। सही, यानी 10,003 अपॉन 2503.75। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। 10,003 डिवाइडेड बाय 2503.75, ये आंसर आ गया हमारे पास 3.995। 3.995 which is tending towards 4, and what is 4 is the degree of super pipeline, that is n। तो इसका मतलब है कि एक सुपर पाइपलाइन सिस्टम कितना फास्टर होता है अपने इक्विवेलेंट बेस स्केलर के मुकाबले में, उतना फास्टर होता है जो उसकी डिग्री है, n। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले केस पर, विच इज कॉल्ड द सुपर स्केलर एंड सुपर पाइपलाइन। यानी उसमें दोनों आपके पास
खसूसियात है ये देखो, सुपर स्केलर भी है, सुपर पाइपलाइन भी है। यानी इसमें एम भी है और एन भी है। यानी एन इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है हर 1/n। ये देखें, एम इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है हर 1/n। 1/4 पे 3 इंस्ट्रक्शन इशू। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें m की वैल्यू क्या है, 3। ये देखें, और n की वैल्यू क्या है, 4। क्योंकि 1/4 पे हर इंस्ट्रक्शन इशू होती चली जाए, 3 इंस्ट्रक्शन इशू होती चली। अब आइए हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अगेन ये बात याद रखिएगा, स्पीड अप निकालने के लिए आप अगेन इसको कंपेयर उसी से करेंगे, बेस स्केलर। ये बेस स्केलर का फॉर्मूला, ठीक है। और अब है सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन। ये जनाब टी एम कॉमा एन कहलाएगा, सही है। के स्टेजेस में खत्म हो जाएंगी एम इंस्ट्रक्शंस, बाकी बचेंगी एन माइनस एम। ये जो एन माइनस एम इंस्ट्रक्शंस है, ये एम एम के ग्रुप में हर 1/n पर खत्म होती चली जाए। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है, फिर स्पीड अप क्या हो जाएगा, टी 1,1 अपॉन टी एम कॉमा एन, सही। अच्छा, पहले हम वही ले लेते हैं एग्जाम्पल कि एन हमारे पास 10,000 है मिसाल के तौर पे, और के जो है हमारे पास 4 है, और एन की डिग्री 3 है, और एन की डिग्री 4। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो टी 1,1 में तो आपको पता है हमारा एन का तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो के आ गया आपके पास 4 और 9,999, जो हमने पहले भी निकाला हुआ था, यानी कि 10,000। और ये आ जाएगा हमारे पास टी एन कॉमा एन। तो 4 स्टेजेस में खत्म हो गई आपके पास एन इंस्ट्रक्शंस, बाकी बची 9,997। और जनाब ये खत्म होती चली जाएंगी एम इंटू एन, यानी कि 4 इंटू 3 12। 12 के जो ग्रुप है इसमें ये खत्म होती चली जाएंगी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि 9,907 डिवाइडेड बाय 12 कितना है हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 833,103। इसमें 4 को प्लस कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 837,103। ठीक है, अब स्पीड अप निकालते हैं। जैसे कि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो 10,003 डिवाइडेड बाय 837,103। तो ये आ गया हमारे पास 10,003 डिवाइडेड बाय 837,003। ये हमारे पास वैल्यू आई 11.95, which is tending towards the product of n into n, यानी 3 into 4, which is 12। आपने ये देखा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी तरफ टेंड कर रही है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 12, एंड 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ n into n। क्योंकि ये जो प्रोसेसर है इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है आपके पास, सुपर स्केलर की भी और सुपर पाइपलाइन की। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हर एक का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उसका नंबर ऑफ साइकिल निकलेंगी, और किस तरह उसका स्पीड अप कैलकुलेट होगा, विच इज एक्चुअल। अगर आपसे आइडियल कहा जाए तो बस फिर आप एम और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे एक्चुअल स्पीड अप मांगा जाएगा तो फिर आप वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में, और ये हर एक का फॉर्मूला आपको बता दिया है, ठीक है। और सेकंड चीज जो है, टाइमिंग डायग्राम।
टाइमिंग डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए टाइमिंग डायग्राम, बेस स्केलर की टाइमिंग डायग्राम ये इस तरह से कि एक इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है एट ए टाइम, वो जब सेकंड स्टेज में जाती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इशू होती है। तो ये सिंपल ये बेस स्केलर है। उसके बाद सुपर स्केलर है जिसमें एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको क्या डिग्री दी गई है एन की। अगर 2 दी गई है तो आप 2 इंस्ट्रक्शन के साथ शुरू कर सकते हैं, 3 दी गई है तो 3, 4 दी गई तो 4 इंस्ट्रक्शन, 5 तो 5। तो फिर ग्रुप जो है कि 3 दिन का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, ये एम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह से सुपर पाइपलाइन में आप देखेंगे कि एन की क्या वैल्यू थी। अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है हर 1/4 पे आप नई इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, इस एक ही साइकिल के हर 1/4। अगर ये 3 दी गई है तो एक के 1/3 पे, 2 दी गई है तो आप एक स्टेज के 2 हिस्से करेंगे और हाफ पे शुरू करेंगे नई इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो ये कहलाती है टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, और ये इसी तरह से सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन की। अब आप एन की ग्रुप शुरू करेंगे हर 1/n। तो अगर N2 दिया गया है तो फिर आप क्या करेंगे, एक शुरू करेंगे 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ, फिर उसके 50% पे यानी यहाँ पर 50% ऑफ द साइकिल पे आप नई 3 इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे अगर 2 दिया गया है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि 3 यहाँ पे 4 दिया है, तो हर 1/4 पे एक एक ये स्टेज है, इसके हर 1/4 पे नई नई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, टाइमिंग डायग्राम है, और जो आपके पास पाइपलाइनिंग है तो किस तरह का सिस्टम है, सुपर स्केलर है, सुपर पाइपलाइन है, सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन है, तो फिर उनकी स्पीड अप्स है। इसमें एक चीज का जहन में जो मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, तो बेस स्केलर कंपेयर होता है नॉन पाइपलाइन से, बाकी हर एक जो है वो बेस स्केलर से कंपेयर होता है। बेस स्केलर को हम कहते हैं T1,1, सुपर स्केलर Tm,1, सुपर पाइपलाइन T1,n, और सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन Tm,n। ठीक है, थैंक यू।